लोग तो अब ये कहना स्टार्ट कर गए कि जी अगली बार जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होंगे उसमें अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेगा या मेंबरी का चुनाव लड़ेगा, और कहता हो सकता है गांव में चौकीदारी कोई सीट खाली हुई तो शायद वो वहाँ भी आ सकते हैं। इनकी दशा तो अब ये देखो जी आपके सामने है। अगर ये सारे काम ये ले लेंगे तो ये गरीब जनता कहाँ जाएगी, युवा वर्ग कहाँ जाएगा? सारी चीज़ इनको चाहिए ना। तो मेरे समाज का जो युवा वर्ग है वो बेचारा कहाँ जाएगा? हर चीज़ इनको चाहिए, प्रधानमंत्री ये हों, राष्ट्रपति ये हों, जो चाहिए सारा कुछ इनको। गांव के जो युवा साथी हैं वो कुछ ना करें, वो सिर्फ नशा करें और ऐश करें। और नशे का काम कौन करता है ये आपको पता है, सारी जनता को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। रणजीत सिंह की अगर बात करें तो जब रानी क्षेत्र का वो कहते हैं मैं रानी क्षेत्र में रहता हूँ, रानी हल्का मेरा हल्का, लेकिन कहीं ना कहीं जब रानी के अंदर ही नशे को लेकर जब लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और उनका नाम लेकर कहते हैं कि उनके जो शागिर्द हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो नशा बेचते हैं, तब उनका एक भी बयान नहीं आता। जब गाँव में जब ये रिपोर्टें होती हैं कि लोग नशे से मर रहे हैं, तब उनका कोई मतलब किसी तरह का कोई बयान नहीं आता। और चौधरी साहब तो उनको, हालांकि वो मंत्री हैं, लेकिन आप देखिए कि वो उनका जो जब बेटे का नॉमिनेशन करते हैं जोन से तो उनका फाइल रिजेक्ट हो जाती है। वो इसलिए रिजेक्ट होती है कि वो शहरी वोट है उनका। जब उनको खुद मंत्री पद पे होते हुए उनको यही नहीं पता भी हम ये फाइल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो आप कितना उनको ये मान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं जोन नंबर 6 में गांव खाजाखेड़ा में, जहां से आम आदमी पार्टी समर्थित उम्मीदवार सीताराम जी खड़े हैं और आप बड़े विश्व नेता भी हमारे साथ में बातचीत करेंगे। सीताराम जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है? धन्यवाद जी, मैं प्रेस वार्ता का धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहां आने का मौका दिया और ये इतना मेरा सहयोग कर रहे हैं। और मैं जोन नंबर जो 6 है उसकी जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो मुझे एक बार मौका दें। सबसे बड़ी बात यहाँ से बड़े बड़े लीडर्स खड़े हैं, चाहे करण चौटाला की बात करें, रणजीत सिंह समर्थित उम्मीदवार की बात करें। आपका हवाई जहाज़ है तो क्या लगता है कि कितना का ग्रोथ कर पाएगा हवाई जहाज़? अच्छे से करेगा, जहाज़ उड़ा के छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे जी। और मेरे सामने अभी कोई मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है ऐसा, मैं नंबर 1 पे चल रहा हूँ, जीत के निकलूँगा। मेरे समाज के जो साथी हैं, छत्तीस बिरादरी है, वो बिल्कुल मेरे साथ हैं। हर बार बड़े बड़े दावे होते हैं, विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अगर आपकी बात की जाए तो किन एजेंडों पे आपका ये चुनाव है और आगे क्या रहेगा? मेरा जो एजेंडा है गांव में जो नशा मुक्ति का है वो सबसे मेरा मेन एजेंडा है, और गांव में शिक्षा को लेके है। मेरा जो अभी एक मैं कल शपथ पत्र जारी कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं मेरे जोन के अंदर 60 दिन के अंदर नशे मुक्ति का जो काम है वो मैं करके दिखाऊंगा प्रशासन के सहयोग से। गांव में शिक्षा की जो प्रणाली है उसको सुधारूंगा प्रशासन के सहयोग से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज के दौर में एजुकेशन और हेल्थ बड़ी बात है, कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े लीडर चुने जाते हैं, इन दोनों पे खास तौर पे कोई वर्किंग नहीं हो पाती। देखो, जो भी आम आदमी पार्टी जो है ये हर मुद्दे पे आगे बढ़ेगी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो 6 नंबर जोन है इसमें जो आम आदमी पार्टी समर्थित जो भाई सीताराम जी है और इनका जो हवाई जहाज़ का जो निशान है, हम उड़ाने में कामयाब होंगे। और ये जो बड़े बड़े लोग जो दावे करते हैं, ये जो इनको तो वैसे तो ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि ये पंचायती चुनाव है, और पंचायती चुनाव किसके लिए होते हैं? ये पंचायती चुनाव को गांव के चुनाव हैं। ये तो चौधरी रणजीत सिंह गगन जी को चुनाव लड़वा रहे थे, वो तो उनका जो सबसे बड़ी बात है पंचायती चुनाव है, भाईचारे का चुनाव माना जाता है। यहाँ पर पहले बड़ी स्थिति देखने को मिली, चौटाला परिवार को आमने सामने कर दिया। हालांकि नामांकन में कुछ कमियां पाई गई, तो जिसके बाद जो है रणजीत सिंह के बेटे का नामांकन जो पत्र रद्द हुआ है। कहीं ना कहीं मान के चला जाए कि जो बड़े बड़े घरानों से जो लोग यहाँ के चुनाव लड़ते हैं फिर बाद में अवेलेबल नहीं होते। हालांकि रणजीत सिंह कहते हैं कि सब मैं एक ऐसा एमएलए हूँ प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल पाता हूँ लोगों के बीच। रणजीत सिंह की अगर बात करें तो जब रानी क्षेत्र का वो कहते हैं मैं रानी क्षेत्र में रहता हूँ, रानी हल्का मेरा हल्का, लेकिन कहीं ना कहीं जब रानी के अंदर ही नशे को लेकर जब लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और उनका नाम लेकर कहते हैं कि उनके जो शागिर्द हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो नशा बेचते हैं, तब उनका एक भी बयान नहीं आता। जब गाँव में जब ये रिपोर्टें होती हैं कि लोग नशे से मर रहे हैं, तब उनका कोई मतलब किसी तरह का कोई बयान नहीं आता। और चौधरी साहब तो उनको, हालांकि वो मंत्री हैं, लेकिन आप देखिए कि वो उनका जो जब बेटे का नॉमिनेशन करते हैं जोन से तो उनका फाइल रिजेक्ट हो जाती है। वो इसलिए रिजेक्ट होती है कि वो शहरी वोट है उनका। जब उनको खुद मंत्री पद पे होते हुए उनको यही नहीं पता भी हम ये फाइल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो आप कितना उनको ये मान सकते हैं। और अगर आप इन 2 दलों की बात करें
तो भाई साहब इनको तो हालात ये कर दिए जनता ने कि अभी उनको एमएलए का भी पद चाहिए, उनको एमपी भी बनना है, उनको प्रधानमंत्री बनना, उनको मुख्यमंत्री भी बनना है। और जो हमारे पंचायती चुनाव हैं ये वास्तविकता गांव के चुनाव होते हैं, भाईचारे का चुनाव होता है। इसमें जो राजनीति है इससे हटकर ये चुनाव होता है। लोग एक भाईचारे और मिलनसार जो साथी है उनको वोट करते हैं। अब ये अगर ऐसे हालात चलते रहे तो मैं आपको दिखाऊँगा कुछ दिन बाद जब अगले चुनाव होंगे तो ये जो पंचायत के जो चुनाव, जो गांव में मेंबरी के चुनाव है, जो ब्लॉक समिति के चुनाव है, जो सरपंची के चुनाव है, उसमें भी आप ये चुनाव लड़ते नजर आएंगे। सीताराम जी, आप कितने अवेलेबल होंगे, क्योंकि चौधरी तो अवेलेबल होते नहीं हैं गाँवों में? मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने मेरी पब्लिक के बीच में रहना है। जब ये चाहें मुझे मिल सकते हैं, जहाँ ये बुलाएंगे मैं इनके लिए तत्पर हाजिर हूँ। सबसे बड़ी बात, आपके मन में किस तरह विचार आया क्यों ना इस जोन 6 से चुनाव लड़ा जाए और ग्रामीण की जो है दशा है, दिशा को बदलने के तमाम प्रयास किए जाएं? देखो जी, मैं मेरे समाज के अंदर काफ़ी जगह गया, उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया कि आप जोन नंबर 6 से चुनाव लड़िए। हमारे जोन में काफ़ी खामियां हैं हमारे समाज को लेके, तो सारे समाज के सहयोग से मैंने अपना फाइल नॉमिनेशन किया और अब मैं चुनाव जीत के मैं मेरी जनता के बीच में रहूँगा, जोन नंबर 6 में रहूँगा। हेल्थ और एजुकेशन दोनों को परफेक्ट करने के लिए आपकी तरफ से क्या दावा किए जाएंगे इस जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद मेरा जो शपथ पत्र है उसमें मैंने 60 दिन का टाइम मांगा है कि मुझे आप चुनाव जिताइए। मैं 60 दिन के अंदर अपने मेरे जोन की जो शिक्षा प्रणाली है और स्वास्थ्य को लेके है, मैं प्रशासन के साथ मिल के सारी जो सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त करूँगा। तो ये मान के चला जाए कि इस बार जिला परिषद के चुनाव में हवाई जहाज उड़ान भरेगा और उसके तमाम विकास करेगा। मैं मेरी जनता से अपील करता हूं कि मेरा जो हवाई जहाज है वो उड़ाने का काम ये करें, बाकी काम मेरा है। बिल्कुल, प्रचार का जो अंतिम दौर है, रोड शो कल की डेट में आपका निकलेगा, उसके बाद से जब प्रचार बंद हो जाएगा, तो अब तक जितने गांवों में आप गए किस तरह का रिस्पांस रहा और रोड शो को लेकर किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? देखो जी, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग तो अब ये कहना स्टार्ट कर गए कि जी अगली बार जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होंगे उसमें अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेगा या मेंबरी का चुनाव लड़ेगा, और कहता हो सकता है गाँव में चौकीदारी कोई सीट खाली हुई तो शायद वो वहाँ भी आ सकते हैं। इनकी दशा तो अब ये देखो जी आपके सामने है। अगर ये सारे काम ये ले लेंगे तो ये गरीब जनता कहाँ जाएगी, युवा वर्ग कहाँ जाएगा? सारी चीज़ें इनको चाहिए ना, तो मेरे समाज का जो युवा वर्ग है वो बेचारा कहाँ जाएगा? हर चीज़ इनको चाहिए, प्रधानमंत्री ये हों, राष्ट्रपति ये हों, जो चाहिए सारा कुछ इनको। गाँव के जो युवा साथी हैं वो कुछ ना करें, वो सिर्फ नशा करें और ऐश करें। और नशे का काम कौन करता है ये आपको पता है, सारी जनता को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सर, मैं आपका भी भाषण सुन भी रहा था, आप उसमें आपने एक बात कही थी कि अधिकतर जो हॉस्पिटल्स हैं नेताओं के हैं, तो कहीं ना कहीं इस चल के भी कहीं ना कहीं जो हेल्थ जो सर्विस है वो बेटर नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब देखो सरकार के जब प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे, सरकार के जब जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के अंदर प्रतिनिधि जो हैं, जो सरकार के अंदर बड़े बड़े पदों पर है, जब उनके प्राइवेट हॉस्पिटल जिस जिला में होंगे तो आप क्या सोच सकते हैं कि सरकार उन्हीं का काम ठप करेगी क्या? अब उनके काम को बढ़ाने के लिए, उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए तो ये सारे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो मशीनरी है उसको बंद करके और वहाँ पे डॉक्टरों की कमी लाकर और जैसे तैसे करके पेशेंट को मजबूर किया जाए कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाएं। तो ये सरकार जो है सिर्फ लूटने की सरकार है और इसमें कुछ लेना देना नहीं। फिर चौधरियों के दर्शन कब बंद होंगे? आमतौर पे लोग चौधरियों के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े घराओं, बड़ी बड़ी कोठियों में जाते हैं। अभी आपने कहा भी कि लोग गाड़ियां भर के लेके जाएंगे किराए के, तब जाके दर्शन होंगे, और दर्शन होंगे तो फिर वो अपने काम नहीं बता पाएंगे। काम तो चौधरियों के दर्शन तो देखो जनता के हाथ में है और ये बहुत जल्द चौधरियों के जो चौधरी वाला जो सिस्टम वो बंद होने जा रहा है। माना चाहे कि सीताराम जी के हवाई जहाज में सफ़र करके चौधरी की कोठी दिखना बंद हो जाएंगे और मंजिल तक लोग पहुँच जाएंगे। देखो ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक मैं ये कहता हूँ कि नींव है राजनीति की। अगर इसमें हमारे जिला पार्षद जीतते हैं तो एक तरह बहुत पॉजिटिव हवा जाएगी, और जब वो हवा जाएगी तो आने वाले समय में हरियाणा में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 101% ये जो चौधरियों के किले में जाने वाली जो प्रणाली है ये 101% बंद हो जाएगी। तो ऐसी सरकार अपने जब बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार तो 101% इनके घर के आगे सिर्फ कबूतर जाके बैठेंगे, बाकी आम जनता की वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे मंत्री होंगे, जो हमारे प्रत्याशी होंगे, जो हमारे एमएलए विधायक जो चेयरमैन होंगे, वो हमेशा जनता के बीच में रहेंगे और जनता के बीच में रह के जो भी उनके काम होंगे वो घर जाके और उनके गाँव में जाके करवाएंगे। उड़ान को तैयार है हवाई जहाज? बिल्कुल तैयार है जी।
बिल्कुल तैयार है। रोड शो को लेके क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि रोड शो बड़ा महत्वपूर्ण है अंतिम दौर में? नहीं, रोड शो की क्या ज़रूरत है, हम तो पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं। रोड शो तो बड़े बड़े जो घराने हैं उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि बढ़िया एसी गाड़ियों में रहना, उतरना नहीं होता, शीशा खोला बाय बाय कर दिया, रोड शो उसका काम होता है। हम तो पब्लिक के बीच में हैं। 9 नवंबर को लेके क्या अपील करेंगे? 9 नवंबर को मतदान होगा। मैं तो मेरे जो नंबर 6 की जनता उनसे अपील करूँगा कि एक बार मुझे मौका दिया जाए। तो बिल्कुल 9 नवंबर को मतदान होगा और सीताराम जी का चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज, यानी हवाई जहाज से जब लोग उड़ेंगे, सफ़र करेंगे तो अपनी कामयाबी के मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सीताराम जी की और आम आदमी पार्टी नेता की बात पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।